इसीलिए संतों ने बताया कि सबसे पहले अन्नमय कोष को सुधारो। हमारे अंदर पहला कोष है अन्न का। अन्न अगर हमने गलत खाया है तो समझो कि हमारा मन भी खराब हो जाएगा। मन जिसका खराब है उसमें अच्छे विचार कभी हो ही नहीं सकते। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, हम सुबह उठकर क्या कार्य करें और हम दिन में क्या कार्य करें जिससे हमारा जो मन है वो भक्ति में लग सके। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम अपने मन को किस तरह टिका सकते हैं, हम अपने मन को किस तरह वश में करके भक्ति में लगा सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा सकते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम अपने परिवार में किस तरह भक्ति को ला सकते हैं और किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए ये प्रवचन आप भी सुन सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा तो रविदास जी कहते हैं कि जिसमें निज कण है वो काम करना चाहिए। निज कण क्या है? वो सूरज शब्द का योग है, भक्ति करना है। एकांत में बैठ के अपने मन के अंदर जब सिमटाव हो जाएगा, बाहर की तरफ से इंद्रियों को मोड़ के हम उसको अंतर में जब मन को लगाएंगे, नहीं टिकेगा ऐसे। उसके लिए वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको टिकाने के लिए कोई लक्ष्य चाहिए और गुरु से बढ़ के कोई आदर्श नहीं है। जिसका भी ख्याल और ध्यान करोगे उसी के गुण आप में आएंगे। अब हमें तो नाम की दीक्षा गुरु से मिली है, इसीलिए गुरु के हम एहसानमंद हैं, क्योंकि गुरु ने हमें उन बुराइयों से छुटा के इस सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे डाला है। प्रभु का रास्ता जिसने बताया है उससे बढ़ के और हमारा क्या काम होगा। इसीलिए गुरुओं के गुण गाए गए हैं। बड़े बड़े पापियों को, दुष्टों को, चोरों को, डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को, ऐसे ऐसे थे जिनकी ज़िंदगी इतनी पापमय थी, इतने दुष्कर्ममय थी कि जिनको नरकों में ठोर मिलनी थी, और वो इस संसार से ऐसे ऐसे कर्म और सुखी होके गए कि दूसरों के लिए उन्होंने उदाहरण कायम कर दिया कि इंसान अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को, शरीर को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। मुर्दा करने के लिए तो हमें कष्ट देना ही पड़ेगा, क्यों कि अपनी जब हम परवाह रखते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे को सुख देना चाहते हो तो अपना सुख छोड़ना ही पड़ता है। अगर तुम कुछ खुशी हासिल करना चाहते हो तो कष्ट को सहना ही पड़ेगा। बिना कष्ट के से न विद्यार्थी पढ़ के पास हो सकता है, न जमींदार खेत में बिना काम किए अनाज ले सकता है, न कोई दूसरा आदमी कोई भी कारखाने में कहीं दूसरी जगह कोई भी काम करता है। जब तक वो काम नहीं करता तब तक उसको अच्छा परिणाम नहीं मिलता। कोई भी अच्छाई का फल चखने के लिए कष्ट सहन करना ही पड़ता है। लेकिन भक्ति का तो ऐसा है कि इस ज़माने में तो ऐसा कर दिया कि हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रविदास जी उस बात को कहते हैं कि पिछोड़ो जिसमें निज कण हुई। निज कण किस में है? नाम में है। करो सारे काम, हमारी जिम्मेवारी है। कर्म करने के बिना कोई काम है नहीं। कर्म करना ज़रूरी है, लेकिन कर्म कैसा हो? कर्म की गति को पहचान के करो। जिस कर्म के करने से किसी को कष्ट ना हो, जिस कर्म के करने से हम उस कर्म के परिणाम के भोगी ना बने कि हमें वो दुख दे, वो कर्म अच्छा हो, दूसरे को सुख देने वाला हो, ईमानदारी हो, उसमें सच्चाई हो, किसी भी प्रकार का उसमें कपट और ईर्ष्या वाला काम नहीं हो। अगर ऐसा तो हम अन्न भी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कोई किसी की चीज़ ले लेते हैं तो वो भी खलबली मचा देता है हमारे विचारों में। जो नाम के अभ्यास करने वाले वो आजमा के देख लिया करो। चाहे जिस दिन भी तुम ऐसा अन्न खाओगे या किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ चीज़ पा के तुम उसका सेवन कर लोगे, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे एकदम। नहीं होता? कभी कभी कैसे दिन गुजरते हैं, कभी किसी से झगड़ा होता है, कभी किसी से मन मुटाव होता है, कभी किसी से कहा सुनी हो जाती है। लेकिन अगर गौर करके देखोगे, पाओगे, तो तुम इस बात को भी पहचान लोगे कि उसका कारण क्या था, क्यों हुआ ऐसा। हमारे और सत्संगियों के लिए तो ज़रूरी है कि उसकी संगति अच्छी होनी चाहिए, खान पान उसका पवित्र होना चाहिए, बैठना उठना उसका सत्संगियों में होना चाहिए, ख्यालात और विचार उसके हमेशा पवित्र रहने चाहिए। अगर मन के अंदर हमारे ख्यालात भी अगर बिगड़ते हैं तो समझो कि सारा का सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा जीवन हमारे ख्यालात पर निर्भर करता है। इसीलिए संतों ने बताया कि सबसे पहले अन्नमय कोष को सुधारो। हमारे अंदर पहला कोष है अन्न का। अन्न अगर हमने गलत खाया है तो समझो कि हमारा मन भी खराब हो जाएगा। मन जिसका खराब है उसमें अच्छे विचार कभी हो ही नहीं सकते।
विचार अगर हमारे खराब हो गए तो हमारा ज्ञान भी बर्बाद हो जाएगा, और जहाँ ज्ञान खराब हो गया वहाँ विज्ञान कुछ भी नहीं है, तो वहाँ आनंद नाम की चीज़ कहीं नहीं रहेगी। तो आनंद अन्नमय कोश से मनमय कोश, मनमय से ज्ञानमय, ज्ञानमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश प्राप्त होता है। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए उन चारों कोशों को सुधारना पड़ेगा, और उनको सुधारोगे तभी आप अच्छे विचार वाले चरित्रवान व्यक्ति बनोगे। जिस इंसान का चरित्र नहीं है, जो विषयों का गुलाम है, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके, जो ऐसे हैं जिनके धन संतान प्रीत न जाके, जो संसारी चीज़ों में उनको प्रीत नहीं लगाता, मोह के बंधन में नहीं फंसता है, विषयों का जो गुलाम नहीं है, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, हमेशा उसको परमार्थी विचार जिसके हों, भक्ति में हों, नाम के हों, प्रभु में उसका ख्याल रहे, नाम में हमेशा सोचता रहे, उसकी हमेशा भक्ति बनती रहती है। ये ना सोचना कि कभी तुम एक आसन पर कुछ समय के लिए बैठ के तुमने भक्ति कर ली। भक्ति तो हमारे ख्यालात में, हमारे विचार में, हमारे कर्म में, हमारे जीवन में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक में होती है। उठते वक्त तुम अच्छे ख्यालात लेके दिन की शुरुआत करोगे, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छा सोचते सोचते दिन गुजरेगा, सोते सोते भी अपने विचारों को पवित्र, जैसे तुम विचार करते करते सो जाओगे, रात को सपन भी वही आएंगे, क्योंकि हमारे पैसिव माइंड में वे चीज़ें चली जाती हैं। ये हम सो जाते हैं, मन हमारा नहीं सोता है, वो घूमता रहता है फिर भी। इसीलिए इस मन को काबू करने के लिए नाम रूपी अंकुश है, और उसके लिए गुरु की प्रीत और उनके साथ प्रेम रूपी संबंध जब तक नहीं जोड़ते। इसीलिए 3 चीज़ों पर जोर दिया गया, प्रेम, प्रीत और प्रतीत। ये जब तुम्हारी हैं, किस में होंगी वो? गुरु से, नाम से और सत्संग से संबंधित है तीनों चीज़ें। खाली समय होता है तो सत्संग में टाइम लगाओ अपना। सत्संग जरूरी नहीं है कि संगत में बैठ के सत्संग होगा, सत्संग तुम अपने आप भी कर सकते हो, अकेले में बैठते हो, कोई भी शब्द तुम्हें याद है, गुरु का कोई वचन याद है, कोई भी तुम्हें किसी की कोई प्रसंग याद आ जाता है, कोई बीती हुई बात ऐसी है कि जिससे हमें शिक्षा मिलती है, वो भी हमारे विचारों को सुधारती है। नहीं तो उस समय में मन को खाली रहना नहीं, अगर कोई गलत विचार ख्यालात मन में पैदा होगा तो हो सकता है उस विचार को पूरा करने के लिए हम उठ के चल भी देंगे, कहीं ना कहीं उस काम की तलाश करेंगे, और वो तलाश करने के बाद में करेंगे। महात्माओं ने अपने जीवन के अनेक उदाहरण दिए इसे, कि जब उनके मन के साथ उनका झगड़ा हमेशा रहता है, मन में कुछ का कुछ ख्याल उठता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें ऐसा करना नहीं, बुद्धि उनकी इनकार कर देती है। और ये बुद्धि और विवेक कब हमारे शक्ति पाते हैं? ये नाम से शक्ति पाते हैं। इसीलिए वो जो अभी कबीर साहब का इन्होंने शब्द गाया था, बात उसमें सारी की सारी बहुत अच्छी कही, लेकिन उन अच्छी कहने की बात है कि इंसान जब तक अपने मन के विचार और कपट नहीं निकाल देता, तब तक उसको ना तो नाम काम आएगा और ना ही उसका भजन काम आएगा। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कही है, भजन तू करे न कभी सच्चा, गुरु की शरण में है तू कच्चा, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। अरे गुरु को दिल भीतर कहाँ लाते हो? गुरु से करे कपट चतुराई, गुरु से तो कपट करते हो, गुरु को समझते ही नहीं। अपनी बुद्धि से जो करके सोचते हो कि गुरु को नहीं पता, मैंने कर दिया, मैं बहुत चालाक हूँ। अरे गुरु परमात्मा किसी का भेद खोलता है क्या? उसकी दुनिया में क्या क्या करने वाले हैं, किसी को रोकता है क्या? गुरु को क्या लेना देना? गुरु तो परमार्थी काम करने के लिए आया है। वो तो दुष्टों के लिए भी काम करेगा, धर्मात्माओं के लिए भी करेगा, पापियों के लिए भी करेगा, सबके लिए करेगा। लेकिन कौन उससे कितना प्राप्त करता है, ये तो उसके ख्यालात पे डिपेंड करता है। जिसके ख्याल ही नहीं है, जो गुरु भक्त है ही नहीं, दिखावे में गुरु भक्त है, दिल से जो गुरु भक्त हो जाएगा वो सच्चा ध्यान करने वाला है। इसीलिए कहा भजन तू करे न कभी सच्चा। सच्चा भजन करता तो गुरु की शरण में तू पक्का हो जाता। गुरु की शरण में पक्का नहीं। जब भी कोई काम करते हो,
गलत करते हो सही करते हो, सही करते हो तो गुरु से कहो कि मैं ये काम करने चला हूँ, आप मुझे ताकत देना कि ये मेरा काम संपूर्ण हो। जब बुरे कर्म की तरफ चलते हो तो ये कहा करो कि सतगुरु कृपा करना मेरे से कोई बुरा कर्म ना हो जाए, किसी का दिल ना दुखे, मैं कोई ऐसा कर्म ना कर बैठूं कि जिसके कारण किसी को कष्ट हो दुख हो और मैं उसका कर्म का भागी बन के वो दुख उठाऊं। जब गुरु से तुम ऐसी याचना करोगे, प्रार्थना करोगे, सुनी जाएगी। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो आवाज़ें लगाई जाती हैं लाउड स्पीकरों पर सुबह 4 बजे जोर शोर से जो प्रचार किया जाता है, वो खुदा बहरा नहीं है कि उनकी आवाज़ सुनता होगा, वो आवाज़ दिल की सुनता है। दिल की आवाज़ साइलेंट है, वो साइलेंट विचार तुम्हारा जब जाएगा, उस साइलेंट को तो पशु पक्षी जीव जंतु भी समझते हैं। क्यों कही कबीर साहब ने कि कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद ली बना, तब मैं मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा? क्या वो खुदा बहरा है कि कंकर पत्थरों की तुमने मस्जिद बना के और उसमें बांग देते हो ला इलाहा अल्लाहु अकबर राम राम राम? कहाँ? परमात्मा सुनता नहीं है, वो सबकी सुनता है, लेकिन पुकार करने वाले की पुकार नहीं है। जो जबान से ऊंची आवाज़ में बोलता है वो पाखंड है, झूठ है, कपट है, दुनिया को सुनाता है। परमात्मा को सुनाने के लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं, उसके दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए। और दिल से आवाज़ कब निकलेगी? जब गुरु की शरण में जाओगे, गुरु जो तरीका बताता है उस तरीके से करो, वो आवाज़ तुम्हारी सीधी जाएगी। जैसे टीवी की, टेलीफोन की, बिना देखे बिना आते जाते दिखाई नहीं देती कहाँ से आई कहाँ से गई, कौन बोलता है, बोला कहीं जाता है, सुना कहीं पे जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। यही हमारी बुद्धि का फर्क है। इसीलिए कुछ दूसरों को उपदेश करने के लिए कुशल हैं हम, खुद करते हुए सोचते नहीं हैं कि क्या करने से हमें क्या हासिल होगा। गुरु ने तो सब खोल के बताया है, लेकिन हम मानना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि गुरु की शरण में कच्चे हैं। गुरु की शरण में अगर पक्के हो जाते तो गुरुमुख कहलाते। हम तो मनमुखी काम करते हैं, अपने मन की काम करते हैं, नाम गुरु का लेते हैं। गुरुमुख कहाँ हुए? मनमुख हुए। मन के तुम सदा सन्मुख रहते, गुरु से तुम दूर। सत्संगियों से हेल मेल नहीं, दुनिया संग रखता प्रीत। सत्संगियों से हेल मेल नहीं, सत्संगियों से नाक चढ़ाते हो, उनसे नफरत करते हो, दुनियादारों के लोगों से मेल करते हो। हमारा कौन प्यारा है, कौन दुश्मन है? जो सब प्रभु की संतान है सब हमारे प्यारे हैं, सब में वो रूह वास करती है। उससे प्यार करो, प्रभु अपने आप खुश हो जाएगा। अच्छी बात कभी तुम्हारे दिल में नहीं समा सकती, क्योंकि पहले से ही जो मैल भरी पड़ी है वो बाहर नहीं निकलती। अच्छी बात अंदर ले जाने के लिए जगह ही नहीं है। सच्चाई के साथ जिस दिन बरतोगे ना, नाम की कमाई करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने क्यों बेवकूफ़ी की थी? क्या कहते हैं कि माड़ा फेरून हर भजूर मुख से कहूँ न राम, मेरा साईं मोह को भजे तब पाऊँ विश्राम। उनको क्या गरज है मेरा साईं मोह को भजे? क्यों कही कि माँ भी नहीं फेरता मैं जो है और कुछ काम ऐसा नहीं करूँगा, कोई एक ऐसा क्रियाक्रम कि ना मंदिर में जाऊँगा ना फूल चढ़ाऊँगा, लेकिन अपना कर्तव्य बता दिया। कहता है कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमरण, अपने आप को नाम में ऐसा लगाओ ना। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। जैसा कि सत्संग में आपने सुना कि महाराज ने बताया कि हम किस तरह अपने मन को भक्ति में लगा सकते हैं, हम किस तरह प्रभु के चरणों में अपने मन को लगा सकते हैं, और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे हम सच्चे सत्संगी बन सके, और एक सच्चे सत्संगी का फर्ज क्या होता है, ये सभी बातें आपने सत्संग में सुनी। तो कृपया इन बातों पर अमल अवश्य करिए और इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।